इस वीडियो में एलिस्टीड के चैप्टर 129 और 130 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और डॉक्टर जीवो का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। इन्योक पूछता, अब ये कैसा है? डॉक्टर बोलता, इसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। हम इसके विजिबल स्कार्स को तो ठीक कर सकते हैं, पर काफी सारी इंटरनल इंजरीज की वजह से वो रिकवर होने के बाद भी अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। प्लस इसके आर्म्स में भी दिक्कत है। ये बिना अवेकेंड पावर्स के अपनी लाइफ आराम से जी पाएगा, पर इसके हाथ को काफी ज्यादा पेन दिया गया है, जिसकी वजह से ये पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। इन्योक पूछता, तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? डॉक्टर कहता, तुम जानते हो कि इस कंट्री में मेरी हीलिंग एबिलिटी सबसे बेस्ट है। तुम किसी और से भी पूछोगे तो वो भी यही बोलेगा, पर अभी हमारी टॉप प्रायोरिटी इसके दर्द को कम करना है। इन्योक पूछता, इससे आपका क्या मतलब है? डॉक्टर बोलता, जिसने भी इसके साथ ऐसा किया है उसने अपनी अवेकन पावर्स का इस्तेमाल किया था ताकि जीवू को और ज्यादा दर्द हो। इसी वजह से इसकी ऐसी कंडीशन है। जीवू को अभी भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा होगा। इन्योक पूछता, एक सेकेंड, आप ये बोलना चाहते हो कि जीवू को टॉर्चर किया गया है? डॉक्टर बोलता, हाँ, इसकी हालत और स्कार्स देखकर ऐसा लगता है कि इसने जितना दर्द सहन किया है वो मैं बता भी नहीं सकता हूँ। इन्योक कहता, जीवू को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि वो अब फुल्ली रिकवर भी नहीं हो सकता। तभी केडन बोलता है, कम से कम ये जिंदा तो बच गया है। अवेकेंड वंस में जीना मरना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो काफी लकी था कि उनके हाथों से जिंदा बच गया। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये जगह तो काफी सेफ है। अगर ये कहीं और होता तो इसका इस्तेमाल करके फेंक देते और उसको तभी पता भी नहीं चलता कि ये एक अवेकेंड वन है। ऊपर से जीवू अपने लेवल से ज्यादा ऊपर की चीजें कर रहा था, ये इसने खुद चूज किया है। शायद इसके लिए यही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है और अवेकेंड की दुनिया में तुम सॉफ्ट नहीं रह सकते हो। हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां केडन जीवू को लेकर शिनवा आया होता है। वो कहता, प्लीज जीवू को ट्रीट कर दो। मैं खुद से जितना ठीक कर सकता था वो मैंने कर दिया, पर इसको एक हीलर की जरूरत है। जियोंग पूछती, आखिरकार एग्जैक्टली हुआ क्या था? केडन बोलता, जिन्होंने जीवू को किडनैप किया था वो मेरे पीछे थे। उन्होंने जीवू को टॉर्चर किया ताकि मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा पाए। वैसे ये सब तो होना ही था। सीन शिफ्ट होता है। इन्योक बोलता, चेयरवुमन, ऐसा लग रहा है कि हम जिसको लेके चिंता कर रहे थे वो सच हो रहा है। ऐसे अवेकेंड वंस जो कि केडन को चैलेंज कर सकते हैं वो कोरिया के अंदर आ गए, पर किसी भी ग्रुप को इसके बारे में मालूम नहीं क्या था। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी यहाँ आने में किसी ने जरूर हेल्प की है। सीन शिफ्ट होता है और सुपिल पूछता है, मैंने सुना तुम उनकी हेल्प करने गए थे? कैंगसू बोलता, हाँ, मैं जब अपने वर्क प्लेस जा रहा था तो मैंने ऐसे अवेकेंड वंस देखे जो कि कोरिया में रजिस्टर्ड नहीं थे। मैं उनके पीछे गया तो देखा कि उन्होंने केडन के स्टूडेंट को किडनैप किया था। सुपिल पूछता, क्या उन्होंने केडन के स्टूडेंट को किडनैप किया था? कैंगसू कहता, हाँ, जब मैं जीवू को बचाते हुए उनसे फाइट कर रहा था तभी वहां केडन आ गया और उसने सारी सिचुएशन को खत्म कर दिया। सुपिल कहता, अरे यार, ये तो काफी शर्म की बात है कि यहाँ ये सब हो रहा है। आखिरकार उन्होंने हमारे कंट्री को समझ क्या रखा है? कैंगसू बोलता, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सुपिल पूछता, वैसे केडन कैसा था? तुमने उसको फाइट करते हुए देखा था ना? कैंगसू बोलता, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सुपिल कहता, अच्छा ऐसा है क्या? लगता मतलब उसके बारे में जो लोग बोलते थे वो सब सच था। फिर कैंगसू वहां से चला जाता। सुपिल सोचता है, मैंने सुना था कि केडन बैडली इंजर्ड है, फिर भी कैंगसू को उसकी पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग फील हुई। ये इन्फॉर्मेशन सुनकर तो लोग काफी खुश होंगे। सीन शिफ्ट होता और केडन जीवू के बॉडी पे स्कार्स और इंजरीज देखकर याद करता है कि उसने कैसे बोला था कि वो मर भी जाएगा तो तब भी किसी को उसके बारे में नहीं बताने वाला है। केडन सोचता, ये क्या बेवकूफ है, अगर ये उन्हें बता देता तो इसकी ऐसी हालत नहीं होती। तभी जीवू अपनी आंखें खोल लेता है। वो बोलता है, केडन, कैट्स को खाना खिलाना है। केडन कहता, मैंने उन्हें पहले ही खिला दिया है। जीवू बोलता है, मेरी बॉडी काफी वीक फील हो रही है, प्लस मैं अपने हाथ भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगा फोर्स कंट्रोल करने से मैं रिकवर हो जाऊंगा, पर मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। केडन कहता, वो इसलिए क्योंकि तू अब अपनी अवेकेंड पावर्स इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तेरे रिकवर होने के बाद भी तेरी कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। सीधा सीधा बोलूं तो तेरी अवेकेंड वन लाइफ खत्म हो गई है, प्लस तेरे हाथ पहले जैसे नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। जियो बोलता, ओह ऐसा है, अगर मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता तो ऐसा नहीं होता। केडन कहता, तू थोड़ा और स्ट्रांग होता तब भी उनके सामने कुछ नहीं कर पाता, वो लोग काफी पावरफुल थे। जियो पूछता, पर आपका क्या, आपने भी तो फाइट की थी? केडन कहता, मेरी बात अलग है, वो मेरे लेवल के आसपास भी नहीं है। मैंने एक को दूसरी दुनिया में भेज दिया और दूसरा बिना कुछ किए भाग गया। जियो बोलता, सबने मुझे बताया था कि आप वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर्स में से एक है और उस स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर का मैं स्टूडेंट हूं, पर देखो तो मैं फिर भी कितना बड़ा लूजर हूं। केडन कहता है, तू ज्यादा मत सोच और बस अपने रिकवर होने पे फोकस दे। तभी जीवू काफी तेज चिल्लाता है। केडन पूछता, अब क्या हुआ? जीवू बोलता, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। ये देखकर केडन उसके सर में हाथ रखता है, जिससे जीवू सो जाता है। केडन गेट से बाहर निकल के इन्योक और जियोंग से बोलता है, जिसने भी जीवू की इंफॉर्मेशन लीक की
उन्हें ढूंढो। सीन शिफ्ट होता है और जीवू के दोस्त उससे मिलने आए होते हैं। वो पूछते हैं, क्या हुआ दोस्त, मुझे तो इतने कॉल आ रहे थे पूछने के लिए कि तू हमारे साथ है या नहीं, तू हमेशा मुसीबत में फंस जाता है। जीवू बोलता है, हाँ ये काफी फनी है, ऐसा लगता है कि स्कूल में वापस बोलना पड़ेगा कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया है। जीसक बोलता, हाँ चलो इन्युक को बोलने के लिए कहते हैं। तभी जीवू थोड़ा शांत हो जाता है। वो लोग पूछते हैं, क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा है क्या? जीवू बोलता है, उन्होंने बोला है कि मैं अपनी अवेकन पावर्स अब इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर वो सब हैरान रह जाते हैं। जीवू बोलता, मुझे ये भी बताया गया है कि रिकवर होने के बाद भी मेरे हाथ पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। वो लोग बोलते, जो अभी मैटर करता वो ये है कि तू अभी जिंदा है, अपने आप को लकी समझ। मैंने सुना है कि वो क्रेन ब्रदर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग थे। ज्यादातर अवेकेंस ऐसी सिचुएशन के बाद जिंदा ही बचते हैं। जीव पूछता, अच्छा ऐसा है क्या? जिसक बोलता, हाँ तू बस अपनी रिकवरी पे फोकस दे, हमें अब चलना चाहिए। जीव पूछता, क्या इतना जल्दी जा रहे हो? वो इन कहता, हाँ तुम्हें मिलने के लिए हमें फिक्स्ड टाइम मिला है ताकि तुम ज्यादा रेस्ट कर पाओ। हम तुमसे बाद में मिलेंगे, बाय बाय। पर हम देखते हैं कि वो सब बस जीवू के सामने मुस्कुरा रहे हैं, पर असलियत में वो सब भी काफी ज्यादा दुखी और गुस्सा है। सीन शिफ्ट होता और जिसक पूछता, जियोंग ये क्या हो रहा है? क्या जीवू सच में पहले जैसा नहीं हो सकता है? जियोंग बोलती, हाँ जब वो किडनैप हुआ था तो उसको काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था, जिसकी वजह से उसके बॉडी पे काफी सारी इंजरीज हैं। जिसक पूछता, उसको टॉर्चर किया गया था? जियोंग बोलती, हाँ जीवू की बॉडी कंडीशन इतनी खराब है कि वो रिकवर हो भी जाए तब भी मूव नहीं कर पाएगा। वो अब अपनी अवेकन पावर्स नहीं इस्तेमाल कर पाएगा। जब वो रिकवर हो जाएगा उसके बाद भी उसके लिए अपने हाथ मूव करना काफी मुश्किल होगा। सुबिन पूछती, क्या ये इतना ज्यादा बेकार है? हम जब उससे मिले तो वो ठीक लग रहा था। जियोंग कहती, अगर वो तुम्हें ठीक लग रहा था तो इसका मतलब वो बस तुम्हारे सामने बस ठीक होने का दिखावा कर रहा था। उसको थोड़ी थोड़ी देर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है जिसको सहना काफी मुश्किल है। सुबिन पूछती, क्या इसे ठीक करने का कोई और तरीका नहीं है क्या? मैं यूनियन से किसी को भेजने बोलूं? जियोंग कहती, वो आए थे, उन्होंने भी सेम चीज ही बताई है। तभी जिसक वहां से जाने लगता है। सुबिन पूछती, तू जा कहां रहा है? सीन शिफ्ट होता और सुपिल पूछता है, क्या केडन का स्टूडेंट अब अपनी अवेकेंड एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा? एजेंट कहता, हाँ उसको काफी टॉर्चर किया है जिसकी वजह से उसके बॉडी को डैमेज हुआ है। शिनवा ने हमें हीलर भेजने बोला, पर यूनियन के भी हीलर वहां जा चुके हैं। हमारे हीलर भेजने का कुछ मतलब नहीं होगा, आप बताओ हम क्या करें? सुपिल बोलता, ऑफ कोर्स हम उन्हें हीलर भेजेंगे, जल्दी से उनके पास भेज दो यार, वो काफी टैलेंटेड बच्चा था, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? कैंगसू सुपिल की तरफ दिखता है जो कि हंस रहा होता है। सुपिल सोचता, ये तो अनएक्सपेक्टेड न्यूज थी, मैंने सोचा था इससे हमारे राइवल ग्रुप्स की पावर कम हो जाएगी, पर किसने ही सोचा था उस बच्चे से भी छुटकारा मिल जाएगा। सीन शिफ्ट होता और प्रोफेसर डिलेन पूछता है, तुम यहाँ अचानक से क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं है कि अभी फिलहाल में जो हुआ है उसकी वजह से विजिटर्स अलाउड नहीं है? सेंगा ने बोला, तुमने मुझसे मिलने के लिए काफी जिद की, तू तो ऐसा नहीं है, पर वुइन उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। प्रोफेसर डिलेन पूछता है, तू ऐसे क्यों खड़ा है, कि कुछ हुआ है क्या? वुइन अपने घुटनों में आकर बोलता है, प्रोफेसर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। डिलेन पूछा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर तुझे ऐसा कौन सा फेवर चाहिए जो कि तू ऐसा कर रहा है? वुइन कहता है, प्लीज जीवू को हील कर दो। फिर वुइन डिलेन को सारी बातें बताता है। प्रोफेसर डिलेन बोलता, अच्छा ये सब हुआ है, मुझे पता था जीवू का केडन से कुछ ना लेना देना है, पर उसका स्टूडेंट होगा ये अनएक्सपेक्टेड था। तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए माफ कर देना, पर मैं उसको हील नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपनी अवेकन पावर्स का इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए किया है, पर किसी की इंजरी ठीक करना काफी अलग है। वुइन कहता, पर आप कम से कम उसको देख तो लो, शायद उसको ठीक करने के लिए कुछ मिल जाए। सीन शिफ्ट होता और केडन ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो सोचता है, जीवू तू काफी स्ट्रांग है, ये सब इस वजह से नहीं हुआ है कि तू वीक है, ये सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं कमजोर हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं अपनी बेस्ट कंडीशन में होता तो वो तेरे साथ ऐसा करने के बारे में सोचते भी नहीं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।